हम बताते हैं वो जो आप बोलना चाहते हो, यानी आपके मन की बात। अक्सर क्या होता है कि आपके दिमाग में आता है कोई बात, कुछ अच्छा कहना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहना चाहते हैं मेरा एक सपना है, मुझे वो हर चीज़ वापस पानी है जो कुछ भी मैंने कोरोना के दौरान खोया है। तो ये एक सेंटेंस है जो कि आई हैव के प्रयोग से बनना है, यानी आपके मन में ये बात आई लेकिन आप इसको बोल नहीं पा रहे हो। तो ग्रामर के साथ साथ में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो अक्सर आपके दिमाग में आती हैं लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक है हैव। इसमें हम आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंसेस जो कि आप बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं उसको बताएंगे, साथ में इन्फिनिटी का प्रयोग बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, हियर वी गो। हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है हैज़ हैव, सेकेंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म होता है हैड और आईएनजी फॉर्म इसका होता है हैविंग। अब अगर आई हैव, मान लीजिए आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके मुंह से आई हैव नहीं निकल के आपके मुंह से आई एम निकल गया, तो अगर आई एम निकल गया तो कैसे कंटिन्यू करेंगे। सपोज करिए आई हैव अ प्रॉब्लम बोलना चाहता था मैं कि मेरे पास एक समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम। तो अगर मेरे मुंह से निकल गया आई एम तो क्या बोल देंगे हम, आई एम हैविंग ए प्रॉब्लम या आई एम विद ए प्रॉब्लम। तो कहने का तात्पर्य है आई हैव मीन्स आई एम हैविंग या आई एम विद। इसी तरह से यू हैव मीन्स यू आर हैविंग या यू आर विद। वी हैव मीन्स वी आर हैविंग, वी आर विद। दे हैव मीन्स दे आर हैविंग, दे आर विद। ही हैज मीन्स ही इज हैविंग, ही इज विद। ऐसे सी हैज मीन्स क्या हो गया, सी इज हैविंग, सी इज विद। इट हैज मीन्स इट इज हैविंग और इट इज विद। अब पास्ट में देख लीजिए आप लोग, यू हैड मीन्स क्या हो गया, यू वर हैविंग या आप कह सकते हैं यू वर विद। आई हैड का मतलब क्या हो गया पास्ट में, आई हैड मतलब आई वॉज हैविंग या आई वॉज विद। ऐसे ही वी हैड मीन्स क्या हो गया, वी वर हैविंग या वी वर विद। ठीक है ना। ऐसे दे हैड का मतलब क्या हो गया, दे वर हैविंग या दे वर विद। ही हैड का मतलब क्या हो गया, ही वाज हैविंग या ही वाज विद। सी हैड का मतलब हो गया सी वाज हैविंग या सी वाज विद। तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही हैज, सी हैज, इट हैज। आई एम हैविंग, you are having, we are having, they are having, he is having, she is having, it is having. I am with, you are with, we are with, they are with, he is with, she is with, it is with. इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें हम टाइम नहीं खराब कर रहे हैं। इट्स योर वर्क टू जस्ट रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ इसको पढ़ाने के पहले एक चीज़ और आपको बताना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं। जब भी आप कोई वर्ब कहते हैं, गो मीन्स जाना कहते हैं आप, तो एक्चुअली गो मीन्स जाना नहीं होता, गो मीन्स जाओ। अगर गो के बाद हम फुल स्टॉप लगा दें तो क्या हो जाएगा, गो मीन्स जाओ। तो एक सेंटेंस हो गया अपने आप में, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ये, गो मीन्स जाओ। इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है, हम जब यूज करते हैं तो टू गो हो गया। टू गो मीन्स क्या हो गया, जाना। टू गो मीन्स क्या हो गया, जाना। अब इन्फिनिटिव में जो है क्या होता है, इसकी एक एक्टिव वॉइस होती है, इसकी एक पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस का मतलब हो गया टू बी थर्ड फॉर्म। जस्ट लाइक टू डू और टू बी डन। यहां पर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म डू का क्या होता है, थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। तो टू बी डन। अब एग्जांपल ले लीजिए इसमें, आई हैव टू डू, मुझे करना है। जैसे करना है, आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, मुझे ढेर सारा काम करना है आज। और यहां पर क्या है, इज टू बी डन, इसे किया जाना है। आई हैव टू डू, मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है, या इज टू बी डन, इसे किया जाना है। अगर इसी की पैसिव वॉइस बनाते तो हम क्या बोलते, इज टू बी डन बाई मी, यानी आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है, इज टू बी डन बाई मी, ये मेरे द्वारा किया जाना है। इस तरह से तो प्लस क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस हो गया, टू बी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो गया। अब आइए हम लोग हैव की चर्चा करते हैं फिर से।
हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम आपको जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर बता रहे हैं वो ज़्यादातर आपके स्पीकिंग में प्रयोग आने वाले हैं। ऐसे आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल आप लोग जानते हो, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव टू गेट एवरीथिंग बैक वट एवर आई लॉस्ट ड्यूरिंग कोरोना, मुझे वह सब कुछ प्राप्त करना है, फिर से प्राप्त करना है जो कुछ भी मैंने गंवाया कोरोना के दौरान। I have to get everything back what I lost during Corona. I have something, मेरे पास कुछ है। I have something. I have something for you, मेरे पास कुछ है आपके लिए। I have nothing, मेरे पास कुछ नहीं है। I have nothing to lose, मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। यहाँ देखिए to lose मतलब खोना, to lose means खोना। I have nothing to lose, I have nothing to lose, मेरे पास कुछ भी नहीं है। I have nothing to lose but to gain, मेरे पास कुछ नहीं है खोने को सिवा पाने के। जैसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं because I have already lost a lot during corona, मैंने कोरोना के दौरान पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। तो क्या है, I have nothing to lose but to gain because I have already lost a lot, मैंने पहले ही बहुत खो दिया है। a lot माने बहुत सारा, during corona, कोरोना के दौरान। I have a problem, मेरे पास एक समस्या है या मुझे एक समस्या है, या I am having a problem बोल सकते हैं, I am with a problem बोल सकते हैं। I have an idea, मेरे पास यहाँ पर एक और सेंटेंस है I have some problem, I have some problem, मुझे कुछ समस्या है। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, असल में मैं आ नहीं सकता भैया, वो मुझे कुछ समस्या है। I have some problem, that's why I just can't come। I have some problem, मुझे कुछ समस्या है। I have an idea, मेरे पास एक आइडिया है। I have an idea for you, मेरे पास एक आइडिया है आपके लिए। I have a plan, मेरे पास एक प्लान है। I have an important work, मेरे पास एक महत्वपूर्ण कार्य है। I have a proposal, मेरे पास एक प्रस्ताव है। I have a proposal for you, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो तरह से सेंटेंस बन रहे हैं। पहले सबसे पहले आप क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, रामू, श्वेता, जो भी आपको सब्जेक्ट रखना है पहले आपने सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने हैव या हैज का यूज करते हैं हम, जस्ट लाइक आई हैव, सी हैज। फिर देन हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। ऑब्जेक्ट में कुछ भी ला सकते हैं, जैसे हमने पेन ले लिया, कार ले लिया, गिफ्ट ले लिया, प्रेजेंट ले लिया, आइडिया ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहें। फिर इसके बाद क्या है, फॉर यू या टू गिव यू, या तो हम फॉर लगाएंगे या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव, टेक, कम, गो, जो भी लगाना चाहें हम यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यू, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा आपका, यू, हिम, हर, देम, रामू, किसी का नाम, श्वेता, जो भी आप लेना चाहें यहाँ ले सकते हैं। तो इस चार्ट की मदद से आप इजी गोइंग में बहुत ही आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए जस्ट लाइक मैंने लिया आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास गिफ्ट है आपको या आपके लिए, मेरे पास गिफ्ट है आपके लिए। या हमने कहा आई हैव अ गिफ्ट टू गिव यू, मेरे पास एक गिफ्ट है आपको देने क्यों, आपको देने को या देने के लिए, चाहे जो बोल दीजिए आप, ठीक है। तो आई हैव अ गिफ्ट टू गिव यू, मेरे पास एक गिफ्ट है आपको देने के लिए। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है आपके लिए। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है आपके लिए। आई हैव समथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू, मेरे पास कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। या आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया टू शेयर विद यू, मेरे पास एक आइडिया है आपसे शेयर करने के लिए। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ नहीं आपके लिए। आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ नहीं आपको देने को। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट माई लव, मेरे पास कुछ नहीं आपको देने को सिवाय मेरे प्यार के। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट माई लव, मेरे पास कुछ नहीं आपको देने को सिवाय मेरे प्यार के। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है टू से, कुछ नहीं है कहने को, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को।
आई हैव नथिंग टू डू विद यू। यहां देखिए बहुत प्यारा सेंटेंस है। नथिंग टू डू मतलब होता है लेना देना। नथिंग टू डू दिमाग में बैठा लीजिए, लेना देना। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इट, विद इट माने इससे। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर, मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। या इससे इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इट कुछ भी हो सकता है। दिस मैटर हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, या इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। या आप यहाँ पर मान लीजिए कहना चाहते हैं तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या कहेंगे? यू हैव नथिंग टू डू विद मी, तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब आप सब्जेक्ट कुछ भी यहाँ ला सकते हैं। ही, सी, ही हैज़ नथिंग टू डू विद मी, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हर, मुझे उससे कोई लड़की है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस इजी गोइंग में बना सकते हैं। आपको करना क्या है? सिंपली फॉलो करना है, ठीक है, इस चार्ट का, और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही हैज, सी हैज, इट हैज, ये दिमाग में आपके बैठा रहना चाहिए और आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ मैं, बट आई जस्ट ट्राई टू सिंग दैट सॉन्ग। आई हैव अ ड्रीम, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A fantasy to help me through reality, and my destination makes it worthwhile. Pushing through the darkness is still under mine. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A song to sing.